Hello students, I am Himanshu Sharma. He is alumni of Central Academy, batch 2009-10. He is very good in sports. He always takes participates in school activities. Now he is a gym trainer. He is level 4 government certified trainer. He is running a very good gym in our city. He is a good leader. He is leader from NSUI Biawar team. Today he will share some important tips about fitness. Himanshu, स्कूल की वर्कशॉप में आपको पार्टिसिपेट करके कैसा लग रहा है? सर स्कूल की वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। ये मेरी एक अपॉर्चुनिटी थी कि स्कूल वालों ने को याद करा है कि यहाँ पे आके मेरे को परफॉर्म करना पड़ेगा और अपनी कुछ फिटनेस टिप्स वगैरह जो अपने स्टूडेंट्स कलीग्स को देनी पड़ेगी। एंड इन फ्यूचर भी अगर अकेडमी स्कूल में को सेंट्रल अकेडमी का भी याद करेगा या बुलाएगा तो मैं अपना 100% दूंगा। एंड यहाँ के स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना, अगर होता हो फिटनेस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए किसी को इंटरेस्ट भी होगा तो उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो आज मैं इम्पोर्टेंट टिप्स देना और फिटनेस से रिलेटेड होम वर्कआउट वगैरह उसकी बिल्कुल 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 सर 110%। Let's visit Himanshu's gym, Fight to Fit. What is fitness in present era? So fitness in present era, fitness एक पर्टिकुलर जिम तक अपने सीमित नहीं है। फिटनेस का मतलब ये है कि आप अपनी पूरी फिजिकल अपनी बॉडी को इन्वॉल्व कैसे करते हो, फिजिकल एक्टिविटी कैसे करते हो, चाहे आप रनिंग के थ्रू करें, चाहे आप गेम्स खेल के करें, चाहे आप स्विमिंग करें, चाहे साइकिलिंग करें, चाहे बॉडी बिल्डिंग करें, योग करें, मेडिटेशन करें, कुछ भी किसी भी तरह का वर्कआउट करके आप अपने आप को फिट कैसे रखते हो, वो फिटनेस है आज की तारीख। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। जैसे घर में कोई पोछा भी लगा रहा है तो वो भी फिजिकल एक्टिविटी है, तो उसको भी आप फिटनेस के उसमें यूज कर सकते हैं। Is doing exercise in gym is the only way to get fit? मैंने सर बताया आपके नाम से कि जिम में ही जाके सब कुछ होना जरूरी नहीं है कि आप ओपन ग्राउंड में भी आप ऐसे वर्कआउट कर सकते हो अपना, आप एक घर में रह के भी अपना वर्कआउट कर सकते हो, या आपका कोई पर्टिकुलर प्लेस जरूरी नहीं है। आज आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, आप सुबह शाम तक लगेगा, आपको आधा घंटा निकालना जरूरी नहीं कि आप जिम नहीं जाओ, आप कहीं बाहर ओपन प्लेस में भी अपना वर्कआउट कर सकते हो, या जो भी आपके नियर बाय इक्विपमेंट जैसे सपोज करो स्किपिंग रोप हो गई, बैंड्स वगैरह हो गए, स्ट्रेचिंग बैंड वगैरह, उनसे भी अपना वर्कआउट कैसे भी वर्कआउट करो, अपना वर्कआउट होना चाहिए। जरूरी नहीं पर्टिकुलर हाँ कोई भी फॉर्म हो, कैसे भी फॉर्म जरूरी नहीं कि आपके नाम जिम ही जाना पड़े। जिम के अलावा भी बहुत मेडिटेशन हॉल्स होते हैं, योग सेंटर्स होते हैं, बहुत है कि यहाँ पे जाके अपना मतलब कुल मिला के अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए आपको और एक बॉडी का टाइम मिलता है। Which is more important to you, physical fitness or nutrition? फिजिकल फिटनेस और न्यूट्रिशन दोनों पैरेलल है, एक दूसरे से पैरेलल वो है। इसमें जितनी फिटनेस जरूरी है उतना ही न्यूट्रिशन जरूरी है। अगर आप फिटनेस के लिए फिट हैं तो सब कुछ है, मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप एक्सरसाइज दबा के कर रहे हैं, पर आप खा रहे हैं कि आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो वो आपका एक्सरसाइज वर्थलेस है। जहाँ जितनी ज़रूरी एक्सरसाइज है उतना ही न्यूट्रिशन है। आप 45 मिनट्स मैक्सिमम 1.5 आवर में बॉडी को वर्कआउट करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग 23 आवर्स आपके लिए नाम से न्यूट्रिशन ही है जो आपको उस 1 घंटे की भरपाई करेगा। और उस 23 घंटे में आपको प्रॉपर क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों को अपने को अवॉइड करना है, उन सबका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी नज़र में साइंस भी कहता है 70% न्यूट्रिशन का रोल है और 30% आपका जिम का रोल है, वर्कआउट का रोल है। अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन है तो 30% एक साइड में कर दो, आपको 100% पूरी इफेक्ट करेगा। तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि प्योरिटी रही नहीं है। प्योरिटी नहीं रही तो अपने को देख के ही खाना पड़ता है। मैंने फास्ट फूड जैसे लोग आप एक्सरसाइज करके फास्ट फूड तो ज़्यादा यूज करते हैं फास्ट फूड, बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए। What is calories? How we calculate our maintenance calorie? सर कैलोरी यूनिट है जो अपन फूड इंटेक करते हैं उसका मेजरमेंट लेती है, उसके के कितनी कैलोरीज अपन इंटेक करें। जैसे डिस्टेंस नापने के लिए मीटर किलोमीटर होता है, वेट नापने के लिए केजी होता है, वैसे ही के नाम से अपन ने कितना फूड इंटेक करा उसकी कोई वैल्यू निकालनी तो वो कैलोरीज में मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सर? How we calculate our maintenance calorie? टोटल मेंटेनेंस कैलोरी सर, टोटल मेंटेनेंस कैलोरीज के लिए पहले के नाम से आपको बीएमआई कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए आपका प्रॉपर हाइट, प्रॉपर वेट और प्रॉपर मेजरमेंट होने चाहिए बॉडी के, और इजीली सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल रहते हैं गूगल पे, उससे आपका बीएमआई निकल जाएगा। बीएमआई निकलने के बाद अपना मेंटेनेंस कैलोरीज
टोटल कैलोरीज कितना आपको इंटेक करना है पूरे दिन में वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। फिर टोटल वो कैलोरीज निकलने के बाद, टोटल कैलोरीज निकलने के बाद अब अपने को कम करना है, वेट कम करना है तो उसके अकॉर्डिंग, वेट ज़्यादा करना है तो उसके अकॉर्डिंग गेन करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने को मेंटेन कम करना है तो अपन हमेशा सपोज करो ये आपकी टोटल कैलोरीज आई बनेगी 1800, अब कम करना है आपको तो आपको स्टार्ट करना है 300 माइनस करना, मतलब 1500 कैलोरीज का चार्ट बनाना है या आपको जो डाइटिशियन है वो आपका चार्ट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर चलेंगे। फिर 1500 कैलोरीज पे आप स्टक हो जाते हैं तो फिर रिवाइज चार्ट बनेगा, फिर वो आपको 300 कैलोरीज नंबर चार्ट बनेगा, आपके बनेंगे 1200 कैलोरीज। तो उस सब स्टेप बाय स्टेप और गेन करना है तो वो 300 प्लस कैलोरीज करते हैं। प्लीज टेल अस डाइट प्लान्स फॉर टीनेजर्स के लिए क्या डाइट प्लान सजेस्ट करो? सर टीनेजर्स के लिए डाइट प्लान तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खाएं, अपने लिए घर का खाना, घर का बना हुआ खाना ज़्यादा खाएं एंड जंक फूड फास्ट फूड अवॉइड करें। घर के खाने में भी ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड्स, पल्सेस भी कहते हैं कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, बट प्रोटीन में वो गुड कार्ब्स, उसमें गुड कार्ब होते हैं, हेल्दी रहते हैं जो आपके बॉडी में फैट भी नहीं बनाते हैं और आपको प्रॉपर फाइबर भी प्रोवाइड कराते हैं। तो दाल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, नट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिसमें आलमंड्स, वॉलनट्स हो गए, आपको क्या नाम पपीता वगैरह भी, पपीते से बिल्कुल पपीता, कीवी, वाटरमेलन, इनमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ब्रेड्स वगैरह पे भी आप एग्स खाइए, कहते हैं एग्स बहुत हेल्दी है, एग्स वाइट और एग अगर थिन है तो विद यॉर्क लीजिए, अगर आप फैटी हैं तो वाइट एग्स खाइए, सबसे अच्छा बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है एग्स। एग्स के बाद वेज में आता है पनीर और सोया चंक्स, सोया चाप वगैरह, पर फोकस उनको घर की डाइट पे ही करना चाहिए। बाहर जाकर मतलब बाहर फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, कचौरी हो चाहे तला भुना फ्राइड फूड हो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट में वो पनीर हो गया, आजकल मिल्क प्रोडक्ट में पनीर का है, ये पनीर का एक रिप्लेसमेंट आया है सोया पनीर पे भी अच्छा फोकस करना चाहिए। सोया पनीर में कार्ब और फैट कम होता है एज कम्पेयर टू मिल्क पनीर जो स्टार्ट है। आपका नाम घी भी बहुत ज़रूरी है, आजकल के बच्चे जो तो घी देख के नाक चढ़ाते हैं, इंडियन फैमिलीज में घी किया जाता है, बच्चे नाक चढ़ाते हैं, तो जितना ज़रूरी है आपके लिए नाम से दूध है उतना ही ज़रूरी घी है। 1 चम्मच घी सबको डेली खाना ही चाहिए। जो डाइट कर रहा है वो तो घी अवॉइड करता है, अब नहीं उनके लिए भी अवॉइड नहीं करते, वो अवॉइड करते हैं तो फिर वो फिश ऑयल वगैरह इंटेक करते हैं, तो उससे अच्छी वजह ये है कि आप नेचुरली 1 चम्मच घी खाइएगा जिससे आपके जॉइंट्स को ऑयलिंग वगैरह मिलती रहे। और टीनेजर्स के लिए तो मेनली ये है कि ब्रेड फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करें, घर का बना हुआ खाना खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स पे फोकस करें और आपके नट्स वगैरह पे फोकस करें। हेल्दी डाइट बिल्कुल। Body shaming is a very common nowadays. What are your suggestions to get rid of it? सर बॉडी शेमिंग एक लेजीनेस का एग्जाम्पल है। आज मैं बहुत थिन था किसी टाइम में, तो मैं एज अ हेरिडिटी मतलब थिन था, मेरे घर में सब पतले थे तो मैं भी पतले था, बट सब मेरे को चिढ़ाते भी थे। स्कूल टाइम में मेरे को लोग बहुत चिढ़ाते थे, बहुत ज़्यादा थिन था तो मैं चिढ़ाते भी थे, तो वो मेरे को भी बुरा लगता था, बट मैंने उसको नेगेटिव नहीं लिया। जनरली लोग बॉडी शेमिंग को लेकर आज अपन चाहे जनरल में कोई भी ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर कोई मोटा भी निकल रहा होता है तो अपन कहते हैं कि मोटा जा रहा है या तो कई तो होते हैं जो उसको लेकर डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कॉमन प्रॉब्लम है कि वो अपने फिजिकल फिटनेस को लेकर डिप्रेस हो जाते हैं, और कुछ होते हैं इनके नाम से कि नहीं यार उससे मतलब थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं बातों को पकड़, जैसे मैं था तो मेरे को बहुत चुभती थी बातें कि देख पतला है, मतलब बहुत गंदे वर्ड मेरे लिए यूज किए जाते थे, तो उस चीज़ को मैंने पकड़ा, मैंने करूँगा एक्सरसाइज करूँगा, मेरे से वेट भी नहीं उठता था, बट मैंने उस चीज़ से ओवरकम करा अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल से, अपनी डाइट वगैरह इंप्रूव करके एक्सरसाइज कर करके। बट ये बच्चे आज के टाइम में डिप्रेस हो जाते हैं। हाँ, बहुत जल्दी वो डिप्रेस हो रहे हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, और स्पेशली जिसको ओबेसिटी हाँ बिल्कुल ओबेसिटी वाले भी है कि वो एफर्ट्स लगाना ही भूल जाते हैं। अगर 100 केस हैं ओबेसिटी के तो उसमें से 5 जने ही ऐसे होते हैं जो एफर्ट लगा के अपनी बॉडी को इम्प्रूव करते हैं, बाकी 95 जने बस मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। उनके लिए क्या सजेशन दोगे? उनके लिए सजेशन यही है कि पहले उस डिप्रेशन से बाहर निकले, उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए उनको मेडिटेशन करना चाहिए, उनको योग करना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेडिटेशन और योग से सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एक्चुअली आपको 200-150 किलो का या 100+ केजी का एकदम से तो वर्कआउट कर नहीं सकता है, तो धीरे धीरे उसको ब्रिस्क वॉक वगैरह करनी चाहिए, उसको क्या नाम से अपनी डाइट में इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, उसको फास्ट फूड जंक फूड अवॉइड करनी चाहिए, उसको हाँ फास्ट फूड वगैरह है तो आप 15 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार खाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट जनरली उसको एक प्रॉपर डाइट से फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए,
प्रॉपर वाटर का इंटेक करना चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर मील लेनी चाहिए, मेडिटेशन योग करके उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए। फिर उसको जिम, जो अगर जिम सुटेबल हो जिम, नहीं तो अगर कोई रेगुलर एक्टिविटी होती है साथ में, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे वो ज्वाइन करके उससे अपने आप के नाम धीरे धीरे बॉडी को शेप में लाए या स्ट्रक्चर को शेप में लाए और अपने माइंड को हेल्दी रखे। सबसे पहले अगर माइंड हेल्दी रहता है उसका तो ऑटोमेटिकली बॉडी स्ट्रक्चर साल भर 2 साल मैक्सिमम 3 साल में एक अच्छा से अच्छा स्ट्रक्चर शेप में आ जाता है। तो मैं कोशिश ये करना चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों को भी कि वो इन चीज़ों से डिप्रेस ना हो और इसको एक वो समझे कि नहीं यार हुआ जो होगा आने वाला टाइम में कि आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़े और उसको या तो क्या नाम उसको एक्सेप्ट ही कर ले बिल्कुल कि नहीं यार जैसा है वैसे ठीक है अपने कैसे। और अगर इम्प्रूव करना है तो कुछ चीज़ को लेकर डिप्रेस होकर मत बैठो, काम करता रहे, एक्सरसाइज करता रहे, डाइट लेता रहे, विद इन 2 years 3 years बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बिल्कुल एकदम चेंज का चेंज है। इंडियन फैमिलीज में लंच और डिनर वो किया जाता है, ब्रेकफास्ट को अवॉइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए क्या सजेशन? सर एक्चुअली एक कहावत है अपन हिंदुस्तानियों में कि नाश्ता ऐसा किया जाए कि राजाशाही हो, दिन का खाना हो एक नॉर्मल एक अच्छी फैमिली वाला और रात का खाना भिखारियों के जैसा होना चाहिए। तो वही हमारे यहाँ पर है कि जो सुबह आपका जो ब्रेकफास्ट होता है वो हेल्दी एंड हैवी होना चाहिए और आपका लंच भी अच्छा होना चाहिए, अच्छी प्रोटीन वगैरह उसके रिच होना चाहिए एंड डिनर जो होना चाहिए बिल्कुल लाइट होना चाहिए। डिनर इसलिए कहते हैं लाइट होना चाहिए क्योंकि गैस्ट्रिक ट्रबल ना हो किसी को, कोई और इंटरनल खाना आराम डाइजेस्ट होता है। क्योंकि क्या होता है कि आज आप कोई आप डिनर करने के बाद आप फिजिकल एक्टिविटी इतनी करता नहीं है, तो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए डिनर एकदम लाइट करिए, ब्रेकफास्ट जितना हैवी, जितना प्रोटीन जितना हैवी आप करेंगे उतना ही आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। क्या ब्रेकफास्ट सजेस्ट करोगे? सर ब्रेकफास्ट में मैं बॉइल्ड एग्स सजेस्ट करता हूँ। मैं Veg। धीरे धीरे आपको वेज पे भी आएगा। सबसे हेल्दी में मानता हूँ जिसमें कभी क्या है कि आप आज एक बॉइल्ड एग खाओगे रोल तो आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा विद कार्ब्स, हेल्दी कार्ब्स, तो हेल्दी कार्ब एंड फैट। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ पहले तो बॉइल्ड एग नॉर्मल का प्रेफरेबल है क्योंकि आजकल नॉर्मली सबकी फैमिलीज में 60% लोग खाने लगते हैं और उसके बाद जिनके एग्स वगैरह नहीं चलते हैं तो उनको मैं ओट्स, दलिया, वेजिटेबल सैंडविच, ये चीज़ वगैरह नहीं, वेजिटेबल सैंडविच जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हो, आपके कुकुम्बर हो, आपके पोटैटो हो वगैरह एंड सूजी उपमा जिसे अपन कहते हैं, उपमा हो गया, ये चीज़ें मैं चाहता हूँ पराठे वगैरह अवॉइड करें। और मिल्क मैं प्रेफर करूँ, मिल्क हो गया। अगर प्रोटीन का अगर आप प्रोटीन शेक बनते हो घर में तो बहुत वैराइटीज अवेलेबल है जो के नाम से फ्रूट्स के शेक बनते हैं वो लीजिए, वो प्रेफर करिए आप ब्रेकफास्ट में। जितना हैवी हो सकता है उतना हैवी ब्रेकफास्ट कीजिए, बस ऑयली फूड तला भुना जैसे कचौरी वगैरह ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए बिल्कुल। What are common myths about fitness and diet? सर कॉमन मिथ्स और फिटनेस मिथ्स सर 70% यहाँ मिथ्स ही हैं क्योंकि साइंस 5-7 सालों से इस फील्ड में आया है, उन चीज़ों बॉडी बिल्डिंग को समझने लगा है। समझने एक्चुअली अब इंडिया में अब आया है साइंस के, अब लोग समझने लगे कि साइंस भी कुछ है। इससे पहले मिथ्स ही चलता था कि अगर आप मैं छोटा था तब मैं ये सुनता था कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको रोटी छोड़ देनी चाहिए और अपन इंडियन से अपन रोटी छोड़ नहीं सकते हैं। आप चाहे आप कितनी फैट लॉस डाइट करो, आपको दिन में एक चपाती, शाम को चपाती लेनी ही है क्योंकि ये आपकी डेली फूड का डेली रूटीन का पार्ट है। और कहते हैं क्या नाम से कि लाइट वेट मारने, जिम में कहते हैं कि लाइट वेट मारने से क्या फैट लॉस होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फैट लॉस सिर्फ आपकी डाइट के ऊपर है, आपका सिर्फ वर्कआउट अलग होता है, डाइट अलग। मेन जो आपकी बॉडी एब्स बनाना है, साइज गेन करना है, साइज कम करना है, उन सब में मेन डाइट का रोल ही होता है। और भी है जैसे हाँ एक मिथ और है कि अगर लड़कियाँ वेट उठाएंगी तो उनके बाइसेप्स बन जाएंगे, लड़कियाँ वेट उठाएंगी तो उनकी मसल्स बन जाएंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियाँ जितना ज़्यादा वेट मारेंगी, जितना ज़्यादा वो उतनी लीन होगी, उतनी टोनअप होगी क्योंकि मसल्स जल्दी रिकवर होते, मसल बनते हैं इसलिए क्योंकि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होता है। जितना अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा उनका मसल जितना अच्छा बनेगा। जहाँ गर्ल्स में होता है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन लेवल में हो जाता है तो वहाँ टेस्टोस्टेरोन गर्ल्स में होता नहीं, इसलिए उनकी मसल बन नहीं सकते। ये भी मिथ जो है मैं चाहता हूँ कि लोग इसको इम्प्रूव करें, इसको सोचें कि लड़कियाँ भी कई बार जिसमें आती हैं बोलती हैं या उनको सजेस्ट करते हैं कि मैम वेट लिफ्टिंग करेंगे हम, तो कहती है कि नहीं भैया हमारे मसल्स बन जाएंगे, हमारी बॉडी बन जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं, बॉडी कुछ भी नहीं बनती है। बस आपको क्या नाम से अच्छी प्रॉपर डाइट और प्रॉपर ट्रेनिंग को फोकस करो, लिफ्टिंग अच्छी लिफ्टिंग करोगे तो आपकी बॉडी जल्दी शेप में आएगी। एक ये है कि कार्डियो करते रहो तो आपका फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, जबकि वेट लिफ्टिंग भी उतनी ही जरूरी है जितनी कार्डियो जरूरी है। मेन फोकस वो
वेट लिफ्टिंग पर करना चाहिए, उसके बाद कार्डियो पर करना चाहिए फैट लॉस के लिए। आप भी एग्जांपल है, आप इसमें सबसे ज़्यादा के नाम से सर भी हमारे वेट लिफ्टिंग पहले ज़्यादा करते हैं फिर कार्डियो करते हैं, और सर भी पहले बहुत फैटी थे, तो बहुत स्लिम, एक एग्जांपल है सैंडल एकेडमी के लिए। कहते हैं कि वर्कआउट करने से हाइट उठ जाती है बच्चों को। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पेरेंटल होती है हाइट। अगर फादर और मदर की हाइट अच्छी है तो कुछ भी कर लीजिए, बच्चों की हाइट कभी नहीं होती, क्योंकि वो जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड रहता है बिल्कुल। और कुछ होते हैं जो एक्सरसाइज कर आते हैं, हम पेरेंट्स भी आते हैं कि बच्चों को ज़्यादा वेट में उठवाइएगा, ये जो रहेगा हाइट उठ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइट जितनी बढ़नी उतनी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बिल्कुल। During menstruation cycle, what are exercises would you suggest to reduce stress? सर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल हम फर्स्ट में मेनली तो रेस्ट सजेस्ट करते हैं, क्योंकि कभी कहीं क्रैम्प्स आ रहे होते हैं, उनके बॉडी पेन होते हैं, तो सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है, उसके अकॉर्डिंग कई लेडीज ऐसी होती है कि उनको फील ही नहीं होता है, उनको मतलब मेंस्ट्रुअल के टाइम में कि वो लगता है उनको ना पेन फील होता है, वो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह भी करती, सब कुछ करती, बट हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप रेस्ट करें। और फिर भी वो जो उनके जो क्रैम्प्स आ रहे हैं, वो पेन हो रहा है बॉडी, उनसे अगर ध्यान हटाना है, उनसे अपना माइंड को चेंज करना है, डाइवर्ट करना है, तो मेडिटेशन और योग सजेस्ट करते हैं। और उसके अलावा ब्रिस्क वॉक या लाइटली एरोबिक्स, और मेनली फोकस हम मेडिटेशन और योग पे करते हैं, क्योंकि इतनी फिजिकल मूवमेंट होता है नहीं, तो उस चीज़ को वो ओवरकम कर सकते हैं, उस पेन से मेडिटेशन और योग करके। मैं मेडिटेशन योग को ज़्यादा प्रेफरेंस दूँगा, अगर ब्रिस्क वॉक वगैरह करने में वो इजी है, कंफर्टेबल है, तो ब्रिस्क वॉक वगैरह भी कर सकते हैं। What common exercises would you recommend to our teenagers for home workouts? सर ये मदद है, अपना कोऑर्डिनेटर है मेरा, एंड ये भी सेंट्रल एकेडमी स्कूल से पास आउट है। ये मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा सारे, जो भी बच्चे जो हैं और जो भी अगर पेरेंट्स भी करना चाहें तो वो घर पे रह के वर्कआउट कर सकते हैं, अपने को फिट कर सकते हैं। होम वर्कआउट के साथ मैं आपको 10 से 12 एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगा, जो बच्चे हो, पेरेंट्स हो, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो, वो कोई भी कर सकता है। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले वार्म अप करके, नॉर्मल जंपिंग करके हम वार्म अप करेंगे। एक्सरसाइज से पहले वार्म अप, एक्सरसाइज से पहले तो वार्म अप करने में बहुत ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा जंप लेंगे, हाई जंप लेंगे, बस सब स्टार्ट करेंगे अपन जंपिंग जैक्स से। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स क्या बेनिफिशियल है सर? ये आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी पे वर्क करता है, और ये आपको क्या नाम से आपको फैट लॉस में हेल्प करता है। फैट लॉस के बिल्कुल सर। इसके 15 रेप्स लेके अपन 4 सेट लगाएंगे, 4 से 15 रेप्स। अब सेकंड वर्कआउट है हमारा हाई नीज। हाई नीज में हमारी अपर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, एंड देन दोनों नीज अपने ऊपर कंटिन्यूअसली रनिंग करते हैं, उस टाइम में उठाना है। करके बताइए। बिल्कुल ये आपके नीज को स्ट्रेंथ देता है, एंड आपके फैट लॉस में ये बहुत हेल्प करता है। सर अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी शफल। शफल में अपने को ये करना होता है कि नॉर्मल जैसे अपन जैसे रनिंग करते हैं, उससे रनिंग कराने की बजाय करनी रनिंग और एक ही जगह खड़े हो। बताइए ये क्या बेनिफिशियल है? सर ये भी फैट लॉस में अच्छा है। बिल्कुल सर, आपकी लेग्स को स्ट्रेंथ देती है और आपका इम्यून सिस्टम भी डेवलप करती है। एंड फोर्थ एक्सरसाइज है बर्पीज। बर्पीज एक्चुअली ओवरऑल बॉडी को वर्क करती है, इसमें लेग्स भी आ जाते हैं, आपके लेग्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है, चेस्ट को भी स्ट्रेंथ मिलती है, आपके बाइसेप ट्राइसेप को भी स्ट्रेंथ मिलती है, शोल्डर को भी स्ट्रेंथ मिलती है। इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है। किसी को सांस की प्रॉब्लम होती है तो वो बर्पीज करता है, तो धीरे धीरे एक बर्पी दो बर्पी से स्टार्ट करता है, वो प्रैक्टिस करेगा तो उसकी सांस की प्रॉब्लम भी जो है वो धीरे धीरे ओवरकम होती रहेगी और उससे सॉल्व होती रहेगी। बर्पीज करके बताएंगे भैया। ये ओवरऑल बॉडी से ओवरऑल बॉडी को वर्कआउट करती है, ये स्ट्रेंथ मेनली स्ट्रेंथ गेन करने के लिए है, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, एंड फैट लॉस बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली अभी के टाइम में आजकल पूरे प्रेजेंट एरा में पूरी जो वर्ल्ड है और पूरी फिटनेस इंडस्ट्री वो एक ही चीज से फाइट कर रही है, वो चीज है फैट लॉस। क्योंकि इंडिया में और सब जगह फैटी स्टूडेंट ज्यादा है, फैटी क्लाइंट ज्यादा है, बजाय किसी बॉडी बनाने को। आज सब फिट रहने के लिए आते हैं, तो बर्पीज हर किसी से होती भी नहीं है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आप धीरे धीरे स्लोली ही करें। किसी से पुशअप्स नहीं होती तो जरूरी नहीं कि आप उसमें पुशअप्स भी करें, आप नॉर्मल सिंपल बर्पीज भी कर सकते हैं। अब हमारे ये तो थी अपनी बर्पीज। अब मैं आपको लेग्स का वर्कआउट बताता हूँ जो आप घर पे रेगुलर कर सकते हो, जो फैट लॉस में भी हेल्प करेगा, मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा, एंड आपकी इम्यून स्ट्रेंथ और आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। सबसे
सबसे पहले हम लगाएंगे स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में नीज जो है आप टो से आगे नहीं आएंगे और हिप्स बराबर पीछे जाएंगे, बॉडी अपर बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगी। एक्चुअली इसमें पोजीशन में बहुत ज्यादा ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इसमें बैक पेन हो सकता है, स्लिप डिस्क हो सकता है आपको। एक बार आप प्रॉपर फॉर्म चेक करवा लेते हैं। नीज आगे नहीं जाएंगे टो से, अपर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और पूरा एक डायगोनल बनेगा इसमें, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब 6 एक्सरसाइज जो हमारी लेग्स की होगी उसमें वो भी क्या नाम, वो भी आपके नाम से इतना स्ट्रेंथ डेवलप करेगी, आपकी लेग्स को स्ट्रेंथ देगी, वो होगी वॉकिंग लंजेस। और स्पेस कम है तो मैं यहाँ खड़े होकर बता रहा हूँ मैं आपको, और ये लोग आप वॉक करते करते भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी अपर बॉडी एकदम स्ट्रेट रहेगी और दोनों लेग्स में गैप आएगा उसमें 90 डिग्री एंगल बनेगा, थोड़ा यूं हो जाएगी, बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं बनी कि उसे बॉयज कर सकते हैं, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं बनी सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती है। एक्सरसाइज सब बॉयज और गर्ल्स सब कर सकते हैं। सर अब 7 एक्सरसाइज हम बताएंगे बाइसेप्स को स्ट्रेंथ देने के लिए। जनरली घर में किसी का डंबल्स हो चाहे नी हो, बैंड वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और तो एक बैंड अगर नी हो बैंड्स वगैरह तो वो मंगवा लेना चाहिए। अब मैं आपको बाइसेप्स की स्ट्रेंथ के लिए बताता हूँ। बैंड लीजिए, इस बैंड से आप बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, ओवरऑल बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं। बिल्कुल एक बैंड से सारे बिल्कुल बिल्कुल। ये बाइसेप्स के लिए वर्कआउट करती है। दोनों बैंड को अपने पाँव में फंसाना है और बस ये। अगर घर में अगर आपको नहीं तो ब्रिक्स है तो ब्रिक्स के साथ यूज कर लीजिए। ब्रिक्स नहीं होती डंबल्स हो डंबल्स के साथ कर लीजिए। अगर बाल्टी है तो उसमें पानी या कपड़े डाल के ऐसे भी आप कर सकते हो, बिल्कुल उस वक्त करिए। कितने रेपिटेशन सर रेपिटेशन आप एटलीस्ट 15 लीजिए एंड 15 रेपिटेशन का एक सेट होता है और उसको 4 टाइम्स रिपीट करिए 30 से 40 सेकंड के ब्रेक में, चाहे वो कुछ भी हो। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी सर पुशअप्स। पुशअप्स आपके चेस्ट का मास बढ़ाने में भी हेल्प करता है, आपका चेस्ट का फैट रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, और आपकी सबसे अच्छी जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है वो पुशअप्स, सिट-अप्स, जो जितनी मैक्सिमम बॉडी वेट एक्सरसाइज आप करोगे उससे आपकी इनर स्ट्रेंथ डेवलप होगी। पुशअप्स सर दोनों हाथ जो होंगे वो चेस्ट के बराबर आएंगे, बॉडी बिल्कुल पैरेलल चलेगी, पीछे होना, कमर भी एकदम ऊपर आएगी, स्ट्रेट रहेगी, एंड ये पाँव एकदम स्ट्रेट रहेगा, सीधी रहेगी, बॉडी स्ट्रक्चर एकदम सीधा रहेगा, हेड भी एकदम स्ट्रेट रहेगा। ये दोनों जो हाथ हैं ये दोनों पास में ही रहेंगे बॉडी में। ये तो हो गए नॉर्मल पुशअप्स। अब कुछ बिगिनर्स होते हैं, कुछ हेल्दी लोग होते हैं, उनसे नॉर्मल पुशअप्स नहीं हो पाती है, तो उनके लिए फिर अपने बिगिनर्स के लिए पुशअप्स है जो उससे प्रैक्टिस करके फिर नॉर्मल पुशअप लगा सकते हैं। बिगिनर्स के लिए सर उसके लिए अपने दोनों नी पे आना है, बॉडी अपर बॉडी स्ट्रेट रखनी है, दोनों पाँव ऊपर और ये हाथ चेस्ट के ऊपर आके, और ये बिल्कुल ये इजीली हो जाएगा। अगर ये भी नहीं होता है आपसे तो फिर वॉल पुशअप होता है, वॉल पे आके आपको पुश करना है। अब तक तो क्या नाम से अपन ने स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए, फैट लॉस के लिए और बाइसेप्स कैसे बनाने, चेस्ट, उन पे फोकस करा था। अब मेन अपन फोकस करेंगे टमी के ऊपर कि टमी का फैट कैसे लॉस किया जाए। उसके लिए आप लेटिए। सबसे पहले अपन लेंगे लैग रेजेस से। लैग रेजेस में करना आपको फ्लोर पे एकदम सीधा लेटना है, आपके दोनों हाथ हिप जॉइंट के नीचे होंगे, एक हिप को सपोर्ट देते हुए एकदम दोनों पाँव एकदम सीधा 90 डिग्री के ऊपर ले जाएंगे, 90 डिग्री ऊपर ले और वापस नीचे लेके धीरे धीरे धीरे, फ्लोर टच नहीं करेंगे। ये कंटिन्यू 10 to 12 टाइम्स अपन लगाएंगे। 12 टाइम्स लगाने के बाद उसको अपन होल्ड करेंगे। ये आपके मेनली एब्स पे और कोर पे फोकस करेगा। इसके बाद हम लेंगे फ्लैटर किक। फ्लैटर किक में पोजीशन नहीं होगी, उसमें स्लाइडिंग चेंज होगा, अपर बॉडी जो होगी हमारी थोड़ी सी और ऊपर हो जाएगी और दोनों पाँव एक साथ अल्टरनेट चलेंगे। ये भी आपको मेनली कोर पे ही होगा, आपको पेट पे ही फोकस करेगा, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। और इतना मैक्सिमम ले सकते हो, मैक्सिमम लीजिए। ये थाइस में भी वर्क करता है, थाइस का भी फैट लॉस करता है, बिल्कुल। अब हम थर्ड एक्सरसाइज लेंगे क्रंच किक। क्रंच किक भी आपके लोअर एब्स पे फोकस करेगा, उसमें भी हम एकदम स्ट्रेट लेटेंगे, आप दोनों नीचे रहेंगे एंड दोनों नीज बैंड होंगे, बैंड होकर भी नेवल टच करेंगे बिल्कुल, और यू का यू वापस स्ट्रेट नीचे की तरफ चले जाएंगे, टच नहीं होगा फ्लोर टच नहीं करना है। इसके में हम 10 to 12 रेप्स लेंगे, 4 सेट लगाएंगे, 10 रेप्स लगाने चाहिए।
इसके बाद से हम लेंगे प्लैंक्स। प्लैंक्स जो है वो भी आपकी मसल्स आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपकी बॉडी को टोन करता है, आपके क्या नाम से जो कोर है उसको स्ट्रेंथ देता है। बिल्कुल आइए, दोनों हाथ शोल्डर के बराबर, चेस्ट और शोल्डर के बराबर रहेंगे, दोनों पाँव पास में रहेंगे, दोनों हम अपने जो फिंगर्स है तो जो है लेग से फिंगर्स उसके ऊपर आ जाएंगे अपन, और पूरी बॉडी पैरेलल रखेंगे, ये 90 डिग्री। बिल्कुल। एंड जो फेस है वो भी नीचे होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, और ये जो चीज़ें बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल पैरेलल रहनी चाहिए। और इसको जितना मैक्सिमम आप होल्ड दे सकते हो उतना मैक्सिमम होल्ड दीजिए। आपकी ये हैंड्स को भी स्ट्रेंथ देंगे। जिन लड़कियों के हाथ बहुत फैटी रहते हैं तो उसको भी ये हेल्प करेगा उनके हाथ का फैट लूज करने में। डन सर। ये सब मैंने आज कुछ एक्सरसाइज बताइए, ये ओवरऑल बॉडी में वर्क करती है, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप करेंगी, आपका इम्यून सिस्टम भी बिल्डअप करेगी, आपके फैट लॉस में भी हेल्प करेगी। घर की लेडीज जो जिम नहीं जा सकती हैं, जो घर के बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि अपन मारवाड़ी लोग हैं, अपन कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कई होते हैं कि वो जिम नहीं भेज सकते हैं, बाहर नहीं भेज सकते हैं, या सिर्फ साड़ी ही पहनाते हैं उस सलवार, तो घर पे रह के भी अपने रूम में सब वर्कआउट कर सकती हैं इजीली। और कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप मेरे से आप बोलिए, मैं एनी टाइम आपके साथ हूँ, और मैं आपको जैसा भी आप ट्रेन करवाना चाहेंगे मैं आपको ट्रेन कर दूँगा। Okay, thank you so much, Himanshu and Manu. And students, I hope you all enjoy all workouts and keep yourself fit and fine. Thank you.